क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 29वां इतवार है। आज हम लोग मिशन इतवार भी मना रहे हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 15 में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। जी हाँ, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। हाउ ब्यूटिफुल आर द फीट ऑफ दोज हु प्रीच द गुड न्यूज। यही है मिशन कि प्रभु का गुड न्यूज को, शुभ संदेश को दूसरों तक पहुंचाना। प्यारे भाइयों और बहनों, हर इंसान एक मकसद के साथ अपना जीवन बिताता है। बहुत कोई ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए पूरा जान दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वे सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं, अपनी ही तरक्की चाहते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो खास व्यक्ति के लिए जीते हैं, और समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, सोशल वर्क करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मिशन प्रभु यीशु का है और उसे आगे बढ़ाने का काम, कर्तव्य हम सबका है। इसीलिए प्रभु यीशु जब स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों से मिलते हैं तो उन्हें एक मिशन दे देते हैं, उन्हें एक काम दे देते हैं। उन्हें कहते हैं, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में, मैंने तुम्हें जो जो संदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जो ईश्वर ने हमें संदेश दिया है उसका पालन करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना मिशन कार्य है। जो कार्य प्रभु ने हम लोगों को सौंपा है, वो कार्य स्वयं प्रभु ने अपने जीवन में कर भी दिखाया है। उनको अपना काम था और उस काम को पूरा करने के लिए वे इस धरती पर आए थे। इसके बारे में प्रभु यीशु क्रिस्त को पूरी जानकारी भी थी। जब वे नाजरेत में सभागृह में प्रवचन देने के लिए गए थे तो उनको नबी इसायास का पुस्तिका दी गई थी और उसमें से वे एक पाठ पढ़ते हैं। उसका उल्लेख संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में दिया गया है। कुछ इस प्रकार प्रभु यीशु पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं, अब प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। कितने सुंदर है ये वचन और कितने बखूबी से प्रभु ने यह कार्य कर भी दिखाया है। प्रभु ने लोगों की सेवा की है, अपदूतों को निकाला है, अंधों को दृष्टि दी है, बीमार लोगों को चंगा किया है और भूखों को खाना खिलाया है। एक सेवक के समान प्रभु यीशु ने दूसरों की, लोगों की सेवा की है और अपने अंतिम भोजन के समय एक सेवक के समान न केवल बातें की है, साथ ही साथ कार्य के द्वारा अपने शिष्यों के पैर धोते हुए यह कर भी दिखाया है। इसका उल्लेख हमें संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 14 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के शिष्य प्रभु के साथ 3 साल तक थे। प्रभु चाहते थे कि वे उनके शिष्य उनके समान दूसरों की सेवा करें, परंतु शिष्य प्रभु की बात शायद नहीं जान पाए। वे प्रभु का मिशन को शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। वे अपना ही तरक्की कहीं ना कहीं चाहते थे। इसका एक उल्लेख आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं। जबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास एक फेवर लेने के लिए आते हैं और कहते हैं, अपने राज्य में, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। अपना खुद का, जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, अपना खुद का जो हमेशा तरक्की चाहता है वो प्रभु का मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाता है। वो एक सेल्फिश जीवन बिताता है। कभी कभी पल्लियों में देखा गया है, वार्ड लीडर बने रहते हैं सालों बाद, परंतु दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, अपना नाम, अपनी तरक्की चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाम के वास्ते अपने ही आगे, अपना ही जीवन आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु प्रभु का शिष्य बने रहने के लिए प्रभु ने हम लोगों को एक शर्त पूरा करने के लिए दिया है। प्रभु कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24 और 25 में बहुत ही सुंदर वचन है। कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखता है। हमें दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना होगा, क्योंकि मानव पुत्र भी आज के सुसमाचार में कहते हैं, अपनी सेवा करने नहीं, कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु दूसरों की सेवा करने आए हैं, दूसरों के उत्थान के लिए अपना प्राण देने आया है। यही था उनका मिशन। फ्रेडी करीब 20 साल का युवक कॉलेज में पढ़ाई करता था। अक्सर कॉलेज से वापस देर से आया करता था। कॉलेज से उसे 4 बजे तक घर आना चाहिए था, परंतु बहुत बार वो 7 बजे, 7:30 बजे घर पहुंचता था। वो अपने दोस्तों के साथ घुमा फिरा करता था। थोड़ा सा गलत रास्ता उसने अपनाया था। घर में पापा और मम्मी इस वजह से काफी परेशान थे। बहुत बार उसका इंतजार करते रहते थे, परंतु फ्रेडी नहीं समझता था। एक दिन फ्रेडी के पापा फ्रेडी से कहते हैं, बड़े गुस्से में कहते हैं कि फ्रेडी को घर में टाइम पे आना होगा। अगर टाइम पे नहीं आता है तो उस दिन के बाद उसे रात के खाने में सिर्फ 1 स्लाइस ब्रेड दिया जाएगा और 1 गिलास पानी दिया जाएगा। वो होगा उसका पनिशमेंट। फ्रेडी मान लेता है। लगभग 1 हफ्ता फ्रेडी टाइम पे घर आता है कॉलेज से। 4, 4:30 बजे तक घर पहुंचता है। 1 हफ्ते के बाद एक दिन फ्रेडी 4 बजे नहीं पहुंचा, 6 बज गए, 6:30, 7:30 बजे धीरे से घर आता है। पापा डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे। मम्मी भी वहीं बैठी हुई थी, कुछ किताब पढ़ रही थी। फ्रेडी से कुछ नहीं बोले। फ्रेडी अपने कमरे चला गया। नहा धोने के बाद करीब 9 बजे तीनों खाने के लिए बैठे। पापा की थाली फुल थी, उसमें चिकन फ्राई भी था, 2 टुकड़े थे। मम्मी की थाली भी लगभग फुल थी, अपने हिसाब से उनका भी खाना ठीक था। परंतु फ्रेडी के सामने जो थाली रखी हुई थी
उसमें सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड था और बगल में एक गिलास पानी। डाइनिंग टेबल में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई भी नहीं बोल रहा था और फ्रेडी चुप होकर अपने थाली को देखता रहा। 5 मिनट तक ऐसा ही चला रहा। फ्रेडी को एहसास हुआ अपनी गलती का। धीरे से पापा ने जो अपनी थाली थी उसे फ्रेडी की ओर आगे बढ़ाया और फ्रेडी की थाली जिसमें एक स्लाइस ब्रेड था और एक गिलास पानी था उसे अपना लिया और उन्होंने सिर्फ एक स्लाइस ब्रेड और एक गिलास पानी पीकर वे अपने कमरे चले गए। प्यारे भाइयों और बहनों, फ्रेडी के पापा ने फ्रेडी का पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया था। आज के सुसमाचार में जो आखिरी वाक्य है इसी का उल्लेख है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आए हैं। हमें अपने परिवार में जो लोग कुछ गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पे गए हैं, उनको सीधे रास्ते में लाने के लिए, अपने पल्ली में सुधार लाने के लिए, दूसरों को प्रभु के पास लाने के लिए, अपने समाज में लोगों को प्रभु के बारे में बताने के लिए हम लोग चुने गए हैं, हम लोग बुलाए गए हैं। यह हमारा मिशन कार्य है। उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे संत मोनिका ने किया था, अपने बेटे के लिए खूब प्रार्थना करती रही और बेटा अगस्टिन जो गलत रास्ते पे था वापस लौट आता है, पुरोहित बनता है, बिशप बनता है और एक महान संत बन जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी एक सच्चे मिशनरी बनने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीषों से भर देंगे। आमीन।